नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा शर्मा टैरो कार्ड की सीरीज़ में अगला कार्ड लेके आई हूँ, द एम्परर। और आप देख सकते हैं कार्ड्स में ऊपर नंबर लिखे हुए हैं और नीचे नेम लिखे हुए हैं। मेजर अरकाना में जो कार्ड्स होते हैं उनमें नंबर और नेम दोनों चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, आपको कोई भी बताए, कोई भी जानकारी दे, लेकिन आप कार्ड्स अपनी तरफ से भी देखिए कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है ना। जैसे कि कोई भी कार्ड होता है तो उस कार्ड में कोई कलर होते हैं, फिगर बना होता है ना, पिक्चर्स बने होते हैं, उनको ज़रूर देखना है आपने। ठीक है, और उनको समझना है अपने ढंग से। जैसा कि हम इस कार्ड्स को देख रहे हैं तो देखते ही हमें पता चल रहे हैं कि एक पर्सन है जिनकी दाढ़ी है सफ़ेद, मतलब वो उम्र दराज हैं। वो सिंहासन पे बैठे हैं, मतलब राजा हैं। उनके सर पे मुकुट है, ठीक है, और उनके हाथ में ग्लोब है, और उनके हाथ में एक तरफ वो विजय का एक चिन्ह है उनके हाथ में। अनुभवी लग रहे हैं देखने से, और वो बैठे हैं एक थ्रोन पे, सिंहासन पे। उनके वस्त्र जो हैं लेकिन वो रॉयल नहीं लग रहे हैं, रेड को छोड़ करके। रेड जरूर रॉयल लग रहा है, बट ऊपर के वस्त्र जो हैं वो नहीं लग रहे। और जो उनके स्लीव्स या पैरों की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध करके आ रहे हैं या युद्ध के लिए जा रहे हैं, मतलब रेडी टू मूव हैं। और अगर हम इनके पूरे कलर्स को देखते हैं पीछे बैकग्राउंड के, तो वो आपको ऑरेंज और रेड दिखाई देंगे, जिसमें हम पहाड़ियाँ भी देख रहे हैं और सारी चीज़ें। तो हम ये तरक्की का साइन मानते हैं टैरो कार्ड में, जब कोई पहाड़ियाँ वगैरह आती हैं। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं सरल भाषा में ही समझाना पसंद करती हूँ, कि जिससे आप जो कार्ड देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना हों जो ग्लिच करें आपको या डिस्टर्ब करें, ये याद ना रहें। आप आसान भाषा में, सरल भाषा में सीखें इनको। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। तो अब अगर हम किसी भी पर्सन को देखते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, या बूढ़ा हो, या स्त्री हो, पुरुष हो, तो हम एक अंदाज़ा लगा के उसका उम्र का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इतनी उम्र का तो होगा ही, है ना। उसी तरह हम कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक द एम्परेटर की, जिसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि वो राजा वाली फीलिंग दे रहे हैं। अगर हम गौर से देखते हैं तो ये एक अनुभवी पर्सन है, क्योंकि इनकी दाढ़ी वाइट है, मतलब ये काफ़ी बुज़ुर्ग लग रहे हैं, अनुभवी हैं। चेहरे में एक सीरियसपन है, आप अगर गौर से देखें तो। हाथों में इनके जो, अगर हम अब इनकी बात करें तो इनके जो हाथों में ग्लोब पकड़ा हुआ है, विजय का चिन्ह है इनके हाथ में। इनके हम बात करते हैं मुकुट की, तो मुकुट में देखिए बहुत सारे डायमंड्स, ऐसी चमक चमक वाली कोई चीज़ नहीं है। और साथ में इनके वस्त्र देखते हैं तो इन्होंने ऐसे वस्त्र पहने हैं जैसे यात्री पहनते हैं, कोई लंबी यात्रा कर रहे हैं वो। और इनके नीचे के वस्त्र पता लगता है कि रॉयल हैं, रॉयल कपड़े पहने हैं। बाकी इनके हाथ और पैरों की तरफ मैंने जैसे पहले कहा कि इन्होंने लोहे के पहने हुए हैं, जो कि दिखाता है कि ये रेडी हैं किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए। ग्लोब से पता लगता है कि इन्होंने पूरा एरिया घूमा हुआ है, या पूरी तरह की स्किल इनके पास उपलब्ध है, या पूरी स्किलों को इन्होंने जानकारी ले रखी है, या ये जानते हैं उसके बारे में। और इनका जो सिंहासन हम गौर से देख रहे हैं दोस्तों, तो यह देख पा रहे हैं कि इनके सिंहासन जो हैं बहुत मखमली नहीं है, बहुत डायमंड नहीं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सिंहासन जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, पर इनके तो पत्थर के हैं सिंहासन। तो आप गौर से देखिए कि इनका कठिन परिश्रम रहा है जीवन में। इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है कठिन परिश्रम से किया है। और जैसे राजा अपना पूरा विस्तार करते थे, पहले युद्ध करते थे और अलग अलग राज्यों में फिर अपना राज्य चलाते थे, उन राज्यों को भी अपने उसमें राज्य में शामिल कर लेते थे। तो ये देखिए कि इन्होंने ग्लोब पकड़ा हुआ है और रेडी टू मूव हैं, तो हर काम के लिए ये रेडी हैं। और इनका जो अनुभव है ये इन्होंने खुद हासिल किया है, संघर्ष करके किया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे लगता है कि पूरा विश्व देखा हुआ है, उन्होंने पूरे विश्व की जानकारी है। ठीक है, और अनुभव तो है ही। तो इस कार्ड से आपको जो अभी महसूस हो रहा है, या जब भी आप इस कार्ड को लेंगे तब क्या महसूस हो रहा है, यही मैं बताना चाहती हूँ। ये कार्ड बुरा कार्ड नहीं है, अच्छा कार्ड है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस सीरीज़ में आ रहा है ये कार्ड, और किस सिलसिले, किस सब्जेक्ट के लिए ये कार्ड आया हुआ है। ठीक है, सो इसमें जो हम देख पा रहे हैं वो यही है कि इस कार्ड में हमें दिखाई देता है कि ये पर्सन जो हैं काफ़ी अनुभवी हैं, और अपने आप को नियंत्रण करके रखा है इन्होंने। जितना भी कुछ सीखा है उससे उन्होंने विजय हासिल की है। और आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की सीट हो या कोई पोजीशन हो, जिसको हासिल करने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत करी हुई है, और अब इन्होंने वो हासिल करा है। आसानी से नहीं मिला इनको कुछ भी। ठीक है,
अब ऐसे पर्सन कैसे होते हैं? ऐसे पर्सन जो होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, स्टेबिलिटी होती है, ठहराव होता है इनके अंदर, और ये जो है अपना पावरफुल पर्सन होते हैं, अथॉरिटियल पर्सन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के होते हैं या कोई अधिकारी हो, या ऐसे पर्सन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या ऐसे पर्सन, लेडीज़ के लिए भी कार्ड आता है, बट ऐसे पर्सन जो कि आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है, या आपके मान के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है, कई चीज़ें हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपको। फोकस पर्सन है जिनको इधर उधर का कोई बातों में दिलचस्पी नहीं है, मेन टारगेट में ही दिलचस्पी रहती है। डिसिप्लिन पर्सन है, क्योंकि अगर आप इनके चेहरे से देखेंगे तो इन्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई बात मजाक पसंद होगा या कोई चीज़ें होंगी। ये काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, तो इनको सिर्फ सीरियस टॉक ही पसंद होगा, ठीक है। तो हम इन पे बात कर रहे हैं। अगर अब ये कि चूँकि इनके हम चेहरे से देख सकते हैं कि इनको काफ़ी अनुभव है, एक उम्र दराज पर्सन है, जिनको ये कोई भी हो सकते हैं, ये नहीं कि वो बूढ़े ही होंगे जब कार्ड आएगा आपका, तो पर्सन किसी भी एज का हो सकता है, लेकिन उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं वो इस कार्ड से शो होंगी। मान लीजिए कोई बच्चा आ गया, बूढ़ा आ गया, लड़की आ गई, लड़का आ गया, कोई भी पर्सन किसी भी उम्र का आएगा, उसकी जो पर्सनैलिटी है इसके जैसी होगी, अगर वो उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं तो, ठीक है। अब इनको अनुभव बहुत ज़्यादा होगा तो मल्टीपल स्किल की भी जानकारी होगी, बहुत सारे अनुभव होंगे इनके पास, पावरफुल होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, एक्टिव होंगे, क्योंकि आप सूज से और इन सब चीज़ों से देख सकते हैं कि वो एक्टिव पर्सन है, पावरफुल है, मतलब जो इन्होंने हासिल किया है अपने, जब इन्होंने जो कुछ हासिल किया है, सिंहासन या जो भी अथॉरिटिकल सीट हासिल की है या जो भी कुछ है, ये न्यायप्रिय होंगे, इनको सही बातें पसंद होंगी, इनको कोई भी ऐसी बात पसंद नहीं होगी जो मतलब ऐसा लगे कि शॉर्टकट कुछ लेना चाहेंगे। ये सब कुछ अपने अनुभव से ही हासिल करना पसंद करेंगे। ये सुरक्षा पे विशेष ध्यान देंगे। ये पॉजिटिव कार्ड है। और अगर ये आपके फादर हों या कोई भी हो, तो आप समझिए कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे, आपके लिए वरिड होंगे, ठीक है, कि आप गलत दिशा में ना जाएं, भटके नहीं। और अगर ये कार्ड उल्टा आता है तो फिर ये कार्ड ऐसा रहेगा कि ये सारी चीज़ें नेगेटिव में चले जाएंगी, असुरक्षित होंगे, ज़्यादा पॉसेसिव होंगे, ज़्यादा आपके लिए रूढ़िवादी होंगे, ज़्यादा परंपराओं को मानेंगे, आपकी बातें उनको अगर सही नहीं लगी तो वो मना कर देंगे, मतलब इनको कोई कन्फ्यूज़न जो चीज़ें हैं वो नहीं पसंद होंगी वो, ठीक है। इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें पसंद है, सीधी सीधी, जो सही अनुभव के साथ हो सकें। अब अगर ये कार्ड जॉब के लिए, लव अफेयर के लिए या किसी के लिए आता है तो ये यस का कार्ड है। और लेकिन ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि किस बिहाफ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है। और कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरा नाम रूपा शर्मा है, जैसा कि ये कार्ड है मेरा। अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।